आपको पता है कि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने पेश करूंगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ईरान अकेला और निहत्था अकेला है। कोई यानी कि मुसलमान मुल्क उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा, फिर भी वो कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। और ताज़ा तरीन आज प्रूफों के साथ यानी कि ताज़ा तरीन आज की अपडेट। कहीं ना जाए, वीडियो देखें, शुरू कर। मार्च है और जंग का 21वां दिन और 21वां बीती दिन है रात की पूरी अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए 9 देश जल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, पूरे 9 देश। सऊदी जल रहा है, कतर जल रहा है, दुबई, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इजराइल, ओमान, ये सब जगह ऐसी हैं जहां पर ईरान ने पिछले 14 से 15 घंटों के अंदर हमले किए हैं और भयंकर तबाही मचाई है। इजराइल में तो मानो ये हाल है कि धुआं हो रखा है पूरा इजराइल। और देखिए इसी इसका कि 9 देश जल रहे हैं और कहा यह जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार ईद का चांद जो है वो ईरान की जीत। देखिए कल बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि ईरान की मिसाइल्स बेहद खतरनाक हैं और उन्होंने एक प्रकार से ईरान की मिसाइल्स का लोहा मान लिया। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बातों में आकर ईरान पर हमला नहीं किया, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का खुद का फैसला था। उसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि जिस तरह से ईरान ने 10 देशों पर हमला किया, उसे देखकर वो भी हैरान है, अमेरिका भी हैरान है। यानी एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया है और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। देखिए मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जिस तरह से कल हमले देखे आपने, ऑयल फील्ड्स पर हमले हुए, ईरान की मिसाइल्स गिरी हैं सऊदी पे, कतर पे और बहरीन में, सब जगह ऑयल फील्ड्स में आग लग गई है। अगर हम यूएई की बात करें, मैं आपको एक शॉर्ट अपडेट देना चाह रहा हूं कि पिछले 12 घंटों के अंदर, यानी आप देखें 19 तारीख की दोपहर से लेके आज 20 मार्च की सुबह तक अगर हम बात करें तो कितने अटैक्स हुए हैं। देखिए यूएई में 13 मिसाइल्स गिरी हैं, कतर में 14 मिसाइल्स गिरी हैं, बहरीन में अमेरिकी बेस पर फिर हमला हुआ है और 5th फ्लीट के ऊपर फिर से मिसाइल मारी गई है। यानी बहरीन में तो जो नेवी का 5th फ्लीट है उसका तो हाल बेहाल है, वो संभलते हैं इसके पहले अगला हमला हो जाता है। यूएई में जुबैल सैमरेफ रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह कर दी गई है, उसमें आग लगी हुई है। सर्विलांस टावर यूएई में, उस पर हमला हुआ है। फुजैरा पोर्ट जल रहा है, वो आपने तस्वीरें देखी जिस तरह से ऑयल टैंकर्स में आग लगी है। इसके अलावा कुवैत की तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर से हमला हुआ है। कतर का हाल आपको पता है, रास लफान एलएनजी पर 14 मिसाइलें गिरी हैं। जो कल तस्वीरें आ रही थी और आपने कल जो खबरें देखी कि कतर में जो है रास लफान एलएनजी जो स्टेशन है वहां पर हमले हुए हैं, अब उसके नंबर सामने आए हैं। उसके ऊपर 14 मिसाइल्स हिट की गई और उसके बाद वो भयंकर आग लगी है और उसका बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह हुआ है। सऊदी की बात करें, सऊदी में देखिए पहले हमने देखा जिस तरह से कि गैस और ऑयल फील्ड्स पर मिसाइल्स गिरी, उसकी तस्वीरें आई। उसके बाद फिर से अरामको जो ऑयल स्टेशन है उसमें ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर फिर से ड्रोन अटैक हुए और बताया जा रहा है कि अरामको के एक हिस्से में फिर से आग लग गई है। यानी आप देखिए सऊदी पे हमले हैं। रियाद की बात की जाए, रियाद में अमेरिका के बेस के ऊपर बड़े ड्रोन अटैक्स हुए हैं। यानी अमेरिका का जो बेस है रियाद पर, उस पे अटैक हुए हैं और ड्रोन्स गिरे हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स हमले हुए और वो तबाह कर दिए गए। जानकारी आई है अमेरिकन बेस पर शायद 136 ड्रोन गिरा है। अब आप देखें इस तरह से अगर टोटल काउंट कर लें आप, तो ये देश हो गए 9 देश जिन पर एक साथ ईरान हमले कर रहा है। 9 देशों से अकेला लड़ रहा है। हम बात कर लेते हैं एक बार इजराइल की। बीती रात यानी पिछले 12 घंटों के अंदर की हम बात करें, 19 तारीख की रात से आज 20 तारीख की सुबह तक तेल अवीव के ऊपर एक बार फिर 14 से 15 मिसाइल्स गिरी हैं बताया जा रहा है। मतलब बीते चंद घंटों के अंदर रात के वक्त एक बार फिर बड़ा हमला हुआ। सिर्फ तेल अवीव में 14 से 15 मिसाइल गिरी हैं। नेवातिम बेस, कल हमने देखा था किस तरह से इजराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ था और वहां पे कई जहाज जल गए थे। 3 की जलने की तस्वीरें सामने आई, बताया जा रहा है कई जहाज जल चुके हैं। उसके बाद बीती रात एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई और नेवातिम बेस को टारगेट किया गया। नेवातिम वो बेस है जहां से टेक ऑफ करते हैं इजरायली F-35 जेट्स ईरान पर हमला करने के लिए। उस बेस के रनवे के ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल की आप बात करिए, सेंट्रल इजराइल में ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान, देखिए आसमान की जब बात हो रही है तो 2 ही चीज़ों की चर्चा है इस समय।
एक तो ईद के चांद ईद की, का चांद, और दूसरा इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइल की, और कोई तीसरी दूसरा चीज जो है इजराइल उसकी के चर्चा यानी ही नहीं आसमान है में खबरों में इस समय। ईरान और के सेंट्रल मिसाइलों की भी इजराइल चर्चा का है। आसमान बीती रात ऐसा लग रहा था जैसे जब हिंदुस्तान में दिवाली मनती है तो आसमान में जैसे पटाखे चलते हैं, उस तरह से पूरी रोशनी ही रोशनी, और वो क्लस्टर बम्स थे ईरान के, जो एक खुर्रम शहर निकलती है और साथ में जो है वो 80 क्लस्टर बम्स एक साथ निकाल के गिराती है। कहीं कहीं तो वो 100 से भी ज़्यादा क्लस्टर बम्स दिखते हैं, और वो सब की सब रोशनी, पूरी गुच्छा दिखाई देता है रोशनियों का। अब क्या उसको आयरन डोम रोकेगा, और क्या एरो रोकेगा, और क्या डेविसलिंग रोकेगा? सब के सब फेल। ऐसा लगता है पूरा डिफेंस सिस्टम इजराइल का जो है वो तबाह हो चुका है। इसके अलावा बताया जा रहा है एक बड़े टावर पर, नेविगेशन टावर पर इजराइल में, उसके ऊपर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ, और ईरान ने खैबर मिसाइल से सीधा उस टावर को हिट किया है और उसको रोक नहीं पाया। और बड़ा नुकसान कम्युनिकेशन टावर बताया जा रहा है ये इजराइल में, जिसके ऊपर ये मिसाइल गिरी है। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कल ही ये बात कह दी थी कि जिस तरह से अली लारिजानी साहब को हिट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, बासिज फोर्स के जो हेड असल थे में ना उनको ये निशाना अली बनाया गया, लारिजानी जो साहब का हमले जो हो रहे बदला हैं है ना, ईरान वो में, ले रहे हैं। उसका बदला लिया जाएगा, और एक हक भी बनता है यार, हक भी हमले बनता का एक एक शहादत का बदला लिया जाएगा। बिल्कुल। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बात साफ कर दी गई कि किसी सूरत में ईरान जो है वो सीज फायर अब नहीं करेगा, है। सीज फायर और नहीं उसका करेगा। नतीजा है, आप टेंशन ना देखिए लें। पूरा इजराइल जल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह सऊदी कामयाबी अरब देगा। से लेकर जितने अरब कंट्रीज हैं सबके ऊपर हमले हो रहे हैं, और अभी वहाँ ये चर्चा ही चल रही है कि वार्निंग ही दी जा रही है, अभी ईरान पर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पा रहा है। अब ये हालात कब तक बने रहेंगे, लेकिन इसके अलावा आप देखिए दो बड़े डेवलपमेंट हैं। जर्मनी ने एक बार फिर ये कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें नहीं आएंगे। वेरी गुड। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये खबरें हैं, सोर्सेस से बताया जा रहा है कि रशिया, ये जो अटैक्स हो रहे हैं, देखिए बड़े पिन पॉइंटेड अटैक्स हैं। आप देखिए जितनी ऑयल इंडस्ट्री है मिडिल ईस्ट की, और जो बड़ी रिफाइनरीज हैं खासकर अरेबियन कंट्रीज़ में, इन सब की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे, पेट्रियट सिस्टम लगाए गए थे। इन देशों के पास अपने डिफेंस सिस्टम है, वो लगाए गए थे। कई जगह जो थार्ड है वो भी लगाए गए थे, लेकिन ये सब के सब डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हैं। आप देखिए पहले जो हमले हुए, आप अगर देखें बंच में हमले हुए, सबसे पहले शाही ड्रोन निकाले गए। वो ईरान ने कहा है हमारे पास जो पुराने ड्रोन थे उनसे हमले हो रहे थे, तो इन्होंने बड़ी संख्या में करीब 5000 ड्रोन ऐसे रिलीज कर दिए जो बताया जाता है कि पुराने ड्रोन्स थे, और जिनको इंगेज करने में ही अमेरिका और अरब देशों की आधे से ज़्यादा जो इंटरसेप्टर्स है वो खत्म हो गए। उसके बाद मिसाइल से हमले हुए। मिसाइल से हमले कहाँ होते हैं? अल उदैद बेस के नेविगेशन डोम को उड़ा दिया। बहरीन का जो टावर था बड़ा, जो कि अलर्ट देता था कि कहाँ से हमले हो रहे हैं, उसको उड़ा दिया। कहीं पे जो है वो सऊदी के रडार पर हमला हो गया। यानी आप देखिए जितने अलर्ट करने वाले सिस्टम थे, वो चाहे जॉर्डन हो, चाहे इराक हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी हो, यूएई हो, सब पर चुन चुन के हमले हुए। यानी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ब्लोन अप कर दिया। अब उसके बाद अब टारगेट हो रहा है, देखिए ये कहानी शुरू हुई जिस तरह से ईरान की पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं, वो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि भाई हमने हमला नहीं किया, ये तो इजराइल ने हमला कर दिया। जैसे कोई बच्चों का खेल चल रहा है कुछ लोगों के लिए, ये सोच रहे हैं जैसे बच्चे बहाना नहीं बनाते, इस तरह का बहाना आया कि अरे नहीं हमने नहीं किया, ये तो इजराइल ने कर दिया है। और जिसने भी किया हो उसका नतीजा, उसका परिणाम ये भुगतना पड़ा। देखिए पार्स सबसे बड़ी गैस फील्ड है ईरान की, और उस पर जो हमला हुआ उसका बदला लिया ईरान ने, और नतीजा ये है कि 9 देशों के गैस फील्ड्स और ऑयल स्टेशंस आज जल रहे हैं। उसका नतीजा ये था कि 9 देशों में एक साथ जो है वो आग लगी हुई है, वो धधक रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए एक बड़ी खबर ये है, 2 खबरें हैं बेहद अहम। एक तो हॉर्मूज़ में, देखिए ये सब खबरों में आपने सुना होगा इस तरह से कि सऊदी और यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, यहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो खबरों में ये बड़ा हिस्सा इसको कवर कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा। लेकिन इसके बीच में हॉर्मूज़ में भयंकर जंग चल रही है, भयंकर जंग चल रही है। और देखिए जिस तरह से अमेरिका की तरफ से हमले ये हुए हैं, पिछले कुछ चंद घंटों की बात कर रहा हूँ मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ तारीख। आज 20 तारीख है, 20 तारीख की सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 20 तारीख की ताज़ा 19 तारीख को की रात को और 19 की शाम को अमेरिका की तरफ से 2-3 बहुत बड़े हमले हुए हैं हॉर्मूज़ में। देखिए जिस तरह से केशम, मैंने आपको बताया था केशम जो आइलैंड है उस पर बड़ा निशाना हो रहा है। उसके अलावा खार्क को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है, और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से
2000 किलो से लेकर 5000 किलो तक के बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए हैं। 5000 किलो जो का पंप ये ईरान के जालिम हमले लगा हो रहा रहे है। हैं, इससे एक ऐसा मैसेज जा रहा है, मान लो ईरान जो है वो भारी पड़ गया है अमेरिका पे, इजराइल पर और 9 देशों पर। इंशाल्लाह इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि ईद का चांद जो है ऐसा लग रहा है कि वो तो ईरान की जीत ले आया है। इंशाल्लाह ईरान की जीत बहुत से लोग होगी ये कह यार, रहे हैं, ईरान मुझसे की कहा जीत कई होगी। लोगों ने कि इस बार जो ईद का चांद जब भी आप देखें या उसकी चर्चा भी करें या ईद की बात करें तो ये ईद जो है ईरान की जीत लेकर आई है, इस तरह की लोग बात कर रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह से वो सस्पिशियस ड्रोन दिखाई दिए गए, उसके बाद पूरे अमेरिका में पैनिक कि भाई कैसे अंदर आ गए, ड्रोन कहाँ से आ गए, और 2 मंत्रियों के सिर पर घूम के चले गए। वो भी एक अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस बीच में देखिए, जहाँ हॉर्मुज़ की बात है, हॉर्मुज़ में बड़ी सारी टनल्स हैं ईरान की जो कि समंदर के नीचे हैं। कई सारी मिसाइल सिटीज़ हैं। मैंने आपको पहले बताया था हॉर्मुज़ में ट्रम्प का प्लान बड़ा साफ है कि पहले एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हमले हों, उसके बाद जो पहले जितनी टनल्स हैं, हथियारों के अड्डे हैं, उनको तबाह किया जाए, फिर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर हमले किए जाएं, फिर उसके बाद ट्रिपोली वहाँ बस पहुँचने वाला है, जो नया जहाज आ रहा है जापान से, वो 2 तो निकल लिए, अब्राहम लिंकन भी निकल लिया है और जिब्राल्टर फोर्ट भी जो है उसमें तो आग ही लग गई है, और अब बात कंफर्म हो गई है कि ईरान ने हिट कर दिया उसको, और वो जो है ग्रीस पहुंच गया है, वो अब आग नहीं बुझ पा रही उसमें, पता नहीं कितने दिन पहले हिट हुआ था, वो उसमें आग ही नहीं पूछ पा रही है। तो वो जो है वो अपना अलग, ये 2 जहाज पीछे हो गए हैं। INS USS ट्रिपोली का इंतजार है, जिसमें मरीन्स है 2000, वो आके वहाँ पे लैंड करेंगे या कैसे प्लान होगा वो पता नहीं, वो शायद अमेरिका और ट्रंप जाने कैसे प्लान होगा। लेकिन इस बीच में हैवी बम्बार्डमेंट हो रहा है, जैसा कि कल बयान आया, पीट हेग्सेट का बयान, रक्षा मंत्री का बयान आया कि बड़े हमले हो रहे हैं ईरान पर, और वो वाकई हो भी रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया है कि हॉर्मुज़ में जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर हमले किए गए अमेरिका के द्वारा, बंकर बस्टर बम्स पे इसके ज़रिए जो हमले हुए हैं, उसमें ईरान की मिसाइल सिटीज़ को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है। मैं सिर्फ हॉर्मुज़ की बात कर रहा हूँ, ये ईरान के सोर्स से खबर आई है कि अमेरिका ने जो बंकर बस्टर्स बम गिराए, खासकर हॉर्मुज़ के आसपास समंदर के नीचे जो मिसाइल सिटीज़ हैं उस पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, और ये बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए। देखिए, अब B-2 बॉम्बर्स से और B-52 से बंकर बस्टर्स गिराने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। F-35 जेट से वो मिसाइल सिटीज़ तबाह हो नहीं सकती। अब आप कितने बंकर बस्टर्स बम गिराएंगे, और ईरान में कहाँ कहाँ मिसाइल सिटीज़ हैं, ये खोजना बेहद मुश्किल है, असंभव सा काम है। जब वो छोटे से गज़ा में जो सुरंगें बना रखी थी वो खोजना मुश्किल हो जा रहा था, तो इतने बड़े ईरान में मिसाइल सिटीज़ को खोज के उस पर हमले करना, और वो कितने फीट ज़मीन के नीचे है, बंकर बस्टर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बड़ा चैलेंज है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर एडवाइस की गई है कि अगर आप वहाँ सोल्जर्स भेजते हैं तो बड़ी कैजुअलिटी के लिए तैयार रहिए। करीब 6 से, देखिए टोटल सेना तो 10 लाख से ज़्यादा है ईरान की, जो इस मोड में है कि तुरंत हमला करें, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान ने 6 लाख सोल्जर्स को इस पोजीशन में रखा है कि किसी तरह का भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा उसकी भी बड़ी तैयारी कर ली गई है कि अमेरिका की अगर ग्राउंड फोर्सेज आती हैं और किसी तरह के मरीन्स उतरते हैं तो उनको कैसे घेरना है, उन पर कैसे हमले करना है, बड़ा प्लान तैयार है इसका। और इसी तरह की कोई भी कोशिश एक ऐसी जंग छेड़ेगी जो शायद इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगी, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा देखिए, बुशर पर हमले हुए हैं, जिसमें ये भी दावे हो रहे हैं कि वहाँ पर कुछ रशियन साइंटिस्ट भी मौजूद थे। अब इसके बारे में अभी रशिया की तरफ से क्या कहा जाता है उसका इंतजार है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रूस की मदद से चलता है, उसके ऊपर हमले हुए हैं। ऐसा दावा है कि उसमें कुछ रशियन साइंटिस्ट भी मौजूद थे। उनकी क्या स्थिति है इस बारे में अभी कोई बयान नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि चीन जो है, एक बड़ी इसमें डेवलपमेंट ये भी है, जिस तरह से खबरें आई कि चीन जो है वो उसको कहा गया है कि किसी तरह से आप ईरान को रोकिए। अब इसमें चीन का क्या कंट्रीब्यूशन है, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कई देश बातचीत कर रहे हैं, 9 देशों के बाद ईरान ने ठुकरा दिए, सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका इस देश को बात सुनने का सवाल ही नहीं है। अब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये जो तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, वो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इकॉनमी पर को कैसे, हालात पर नियंत्रण कैसे लाया जाए, इसके लिए चीन से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ईरान को रोका जाए। लेकिन फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर ने, जुम्मा है आज, साफ कर दिया है, जुम्मे पर मैसेज साफ कर दिया है कि किसी सूरत में जो है ईरान सीज़फायर नहीं करेगा और जंग नहीं रुकेगी। लेकिन इस पूरे हालात के बीच में चीन बड़ी जो है बारीकी से ये भी देख रहा है कि अमेरिका की कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं, कहाँ कहाँ अमेरिका की फोर्सेस फेल हो रही हैं, कैसे उनके डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं, कैसे फाइटर जेट्स पे हमले हो रहे हैं लेकिन वो ईरान का कुछ खास नहीं बिगाड़ पा रहे। हमले हो रहे हैं, तबाही हो रही है, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा। अब आगे ट्रंप क्या करेंगे? देखिए, चाइना इसको बड़े माइन्यूटली फॉलो कर रहा है। बड़ी वजह यह है कि कल को वो ताइवान पर हमला करता है तो ये देखना है कि अमेरिका की लूप होल्स कहाँ है और कैसे उसका फायदा उठाया जाए। वो चीन की एक अलग प्लानिंग चल रही है, और अमेरिका के कुछ सीनेटर बार बार ये कह रहे हैं कि अगर चीन ने कुछ कर दिया तो आपके पास, आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? हवाई हमले जारी रखें, वो तो चल रहे हैं, उससे सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा। ग्राउंड ऑपरेशन करें, भयंकर कैजुअलिटी होगी अमेरिकन सोल्जर्स की।
6 लाख सैनिक एकदम कफन बांध के तैयार खड़े हैं ईरान के वेलकम करने के लिए। आप आइए, फिर क्या होगा। कि आप आएँ, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप में कौन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों ये थी जो कि ताज़ा तरीन न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल आपका भाई आपसे यज़ चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।